तो क्लास 10 एक्सरसाइज 11.1 आपके किताब का 11.1 का क्वेश्चन नंबर जो है सो हम 10 बताने जा रहे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। यहाँ पे जो है ना बताया जा रहा है एक छतरी है, ठीक है। एक छतरी के 8 ताने हैं। छतरी पहले छाप देते हैं क्योंकि बुक में छतरी दे रखा है ऐसे करके है ना, ये ज्यादा डिजाइनदार नहीं छाप सकते हैं लेकिन फिर भी छाप दे रहे हैं, ध्यान देना। अब इसको अगर हम देखें, इसको हम ऊपर से देखें या फिर छतरी को हम थोड़ा सा घुमा दें अपने और तो इसका पूरा फेस कर दें तो कुछ ऐसा दिखेगा, जो बुक में भी दे रखा है। छाता को जब ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें जो है ना ये 4 जो है सो आपको दिख रहा है त्रिज्याखंड के रूप में, ये 8 को दिखेगा, यानी कि 4 व्यास, पहला व्यास, दूसरा व्यास, तीसरा व्यास और चौथा व्यास। और व्यास को लेकर के कितने त्रिज्याखंड हो जाएंगे? त्रिज्याखंड कितने हो जाएंगे? 8। व्यास 4 ठो है, ये पहला कमान हो गया पूरा यहाँ से तक, ये दूसरा कमान, ये तीसरा कमान, चौथा कमान, है ना। और इसमें जो त्रिज्याखंड बनेगा कितना बनेगा? 8 बनेगा। तो ये समझना था। बुक में दे रखा है ये फोटो। तो निकालने क्या बोला है कि छतरी के 8 ताने हैं, ठीक है, मतलब 8 सेक्शन है। यहाँ पे त्रिज्या दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। त्रिज्या हम लोग का जो दे रखा है वो लिख लो। त्रिज्या दे रखा है ऐसा करके 45 त्रिज्या है, 45 सेंटीमीटर। यहाँ से सेंटीमीटर लगाया है, ये त्रिज्या है, ठीक है। और इसको आप समझ लीजिए एक वृत्त का सपाट मानते हुए, यानी कि ये छतरी है, छतरी को एक वृत्त मान लीजिए, सपाट वृत्त। सपाट वृत्त मानते हुए क्या करना है, निकालने बोला है इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो देखो ये पहला ताना हो गया, ये दूसरा ताना हो गया, इसके बीच का क्षेत्रफल। तो ये तो हम लोग को क्या पूछ दिया? त्रिज्याखंड पूछ दिया, है ना। तो 2 ताना हुआ ना, एक यहाँ एक यहाँ, 8 ताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ताने हैं। व्यास 8 नहीं था, ताने 8 हैं। वो ताना मतलब जो कमान नहीं था, डंटा, वो जो बना होता है वो तार का। तो तार यानी कि पहला तार और दूसरा तार, इसके बीच का क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो दिमाग लगाना है कि आखिर ये बोला है तो साफ सुथरा वर्ड में नहीं बोल रहा है, लेकिन कुछ सेंस लगाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड ही ना हुआ। जैसे कि इन्हें बोला कि त्रिज्याखंड का निकालिए क्षेत्रफल, ये बोला क्या कि 2 कमानों के बीच की क्षेत्रफल, यानी कि 2 जो ताने हैं, ये तार जो है इसके बीच का क्षेत्रफल। तो ये जो छाता का जो ये एरिया होगा, ये क्या होगा? त्रिज्याखंड ही ना होगा, त्रिज्याखंड होगा। ये तो निकालना है। तो सबसे पहले त्रिज्याखंड में हमने पढ़ा था ना कि इसमें चाहिए क्या, पता है? तो ये फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हम तो लगा लेंगे, हमको यही पता है, यही पता है, यही पता है, लेकिन थीटा नहीं पता है। तो थीटा कैसे पता करेंगे? तो लिखना पड़ेगा आपको कि कुल मिला के यहाँ पे कितने ताने हैं। ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें, ये 8वें मतलब ताने को कंप्लीट करेंगे तो 360 बन जाएगा। सभी तानों को मिला दिया जाए, क्या बन जाएगा? 360। मतलब कुल मिला के बात करें तो छतरी जो है, छतरी का जो होगा ना वो पूरा ये संपूर्ण कोण, मतलब बीच से ये घुमा देंगे ऐसे करके, क्या निकल जाएगा? कोण मतलब थीटा। संपूर्ण का मतलब पूरा, छतरी का संपूर्ण थीटा क्या आएगा? 360। और यहाँ बोला क्वेश्चन है ना, ऐसा काम करेंगे। क्वेश्चन में बोल रखा है कि 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब ये पहला कमान और दूसरा कमान, इस दोनों कमान के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि इसमें एक सेक्टर का निकालना है। ये क्या थीटा होगा, मतलब इसका मान क्या होगा, इसका, है ना, ये थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, लिखना पड़ेगा क्रमागत 2 तानों के बीच का कोण, बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, मतलब थीटा होगा। तो वो क्या होगा, इसमें कुल छाता जो है 360 है, कुल छाता का जो पूरा मान होगा कितना होगा? 360 होगा। लेकिन इसमें एक पहला कमान, दूसरा कमान, कमान मतलब वही ताना, ये पहला ताना, दूसरा ताना, इसके बीच में जो ये इसका मान क्या होगा? तो क्या करेंगे? 8 से डिवाइड मार देंगे। ऐसे से 8 है ना, तो 8 से डिवाइड मार देंगे। कितना होगा देखो, तो 2 का टेबल से कटे 4 बार में, 2 का टेबल से कटेगा कितना बार में? 18 बार में, नहीं मतलब 180 बार में। फिर दूसरे कटेगा ये 2 बार में, ये 9 बार में, 45 डिग्री। यानी कि हमारा जो थीटा आया वो कुल मिला के आया 45 डिग्री, ठीक है। ये चलो लगाओ फॉर्मूला, 45/360 गुना पाई मतलब 22/7। बोला है क्या? नहीं बोला है, तो 22/7 लिख दो। आर स्क्वायर, ये 45 का स्क्वायर, 45 का डबल लिख दो,
अब काट दो, कट जाएगा, ये कटेगा 45 ना, काटते हैं, 5 9 45, त्रिज्या 45 है और कौन 45 है ना, चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो 5 बचे 5 7 35, 5 दूना 10, ठीक है। फिर काटते हैं, 2 तिया 6, 2 चक 12, 2 कटेगा 11 बार में, फिर कटेगा 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एका 3, 3 चौका 12, अब नहीं कटेगा लगता। तो इसमें देखना ये है कि आंसर दे रहा है, शायद इसका फ्रैक्शनली दे रहा होगा, क्योंकि सवाल लगभग सब में वैसे ही दे रहा है। हाँ, फ्रैक्शन में आंसर दे रहा है, फ्रैक्शन में। तो नीचे आ रहा है 28 आ रहा है, ठीक है। 7 चौका नीचे हो जाएगा 28, आंसर आप लोग को आ गया है। अब ऊपर का मल्टीप्लाई करना है। ऊपर क्या है, 45 गुना 45 गुना 11, तो ये 45 का स्क्वायर हो गया। तो 45 का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने का ट्रिक है, स्क्वायर निकालने का ट्रिक है, ठीक है। जैसे कि आर स्क्वायर था ना, 45 2 बार लिख दिए, चलो इसको निकालो स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 के 5 बचेगा 2, 4 बचे 20, 20 दूना 40, 40 और 2 42 का 2 बचेगा 4, और 4 चौक 16, 16 और 4 कितना हो गया 22, 20 ना। चलो 2025 आ गया। अब 2025 को गुना करना 11 से, 2025 को गुना करना 11 से, तो 11 बचे 55 का 5 बचेगा 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, 27 बचेगा 7, 7 के साथ हाथ में 2, और यहाँ 2 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 22 27 5 आएगा। हाँ ठीक है, 22 27 5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये इस तरह से बनता है। तो इस चैप्टर में एक ही गौर कर रहे हैं हम कि पूरा पॉइंट में नहीं काट रहा है, पॉइंट में तुम लोग नहीं काटना, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में काटते हैं ना तो और ज्यादा लंबा आएगा। तो इसमें क्या कर रहा है कि डायरेक्टली फ्रैक्शनली ला छोड़ दे रहा है। एग्जाम में भी ऐसे करना कि विड्थ से संबंधित क्वेश्चन आएगा त्रिज्याखंड वाला, तो फ्रैक्शनली लाके छोड़ देना है, बस इतना इसका आंसर जो है सो आपका दिया हुआ है। एक क्वेश्चन